खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 18वें बाब की 21वीं आयत से। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। चुनांचे आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल किया जाए। मगर उसके खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना करे। उसके हम खिदमतों में जो कुछ हुआ था वो सब देखकर निहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जिलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना करे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई और बहन को दिल से मुआफ ना करे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ो, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें यह मौका अता किया कि हम खुदा की बारगाह में आए, खुदा के हजूरी में आए, खुदा के कलाम को सुने जो कि ज़िंदगी का कलाम है, जो हमारी राहों को रास्त करता है, जो हमारी राहों को हमवार करता है। मसीह में मेरे जो आज का कलाम जो कि साल के दौरान 24वें आम इतवार की तलावतें हैं, हम सबको हमारी मसीही ज़िंदगी के एक अहम अंसर और सिफ्त की तरफ इशारा करती हैं, और वो है दूसरों को मुआफ़ करना। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया है
तुम भी क्या करना, वैसा ही एक दूसरे के साथ भी करना। खुदा ने हमें हमारे गुनाहों से मुआफ किया और उसने ये चाहा कि हम जिनको उसने अपने लहू के बहाए जाने से, बदन के तोड़े जाने से बचाया है, निजात दी है, खुदावंद हम सबसे भी यही तवक्को करता है कि हम भी उनको जो हमारे लिए खुदा ने हमें दिए हैं किसी को खोए नहीं, बल्कि क्या करें, हम उन्हें मुआफ करें, हम उन पर रहम करें। मसीह में मेरे जो आज की इंजील जो है इसका दारोमदार दो सवालों के गिर्द है। दो सवाल जो कि पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछे हैं। पहला सवाल पतरस खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है कि ऐ खुदावंद, अगर कोई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी बार उसे मुआफ करूं। सवाल क्या है कि अगर कोई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी बार उसे क्या करूं, माफ करूं। इसके सवाल के अंदर एक ऐसा जवाब है जो कि ये इशारा करता है कि जरूर उसने कहीं सुना होगा कि इतनी दफा माफ करना चाहिए। और ये कहाँ उसने सुना है? ये उसने अपने यही यहूदी जो शरीयत है, मूसवी शरीयत है, उसमें सुना है। क्योंकि मूसवी शरीयत के मुताबिक ये हुक्म था कि जब कोई गुनाह करे तो उसको 3 दफा जो है वो माफ करना जो है वो आप पर फर्ज है। फर्ज करें, अगर किसी ने गुनाह किया है, मेरा गुनाह किया है, और वो इंसान मुझसे 3 दफा माफी मांगता है, तो शरीयत कहती है कि 3 दफा मैं उसको क्या करूं, मुआफ करूं, क्योंकि उसने माफी मांगी है। लेकिन अगर वो इंसान जिसने मेरा 3 दफा गुनाह किया है उसको मैंने 3 दफा मुआफ कर दिया है और 4थी दफा गुनाह करता है, तो शरीयत कहती है कि नहीं, आपने अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन शरीयत में इससे जुड़ा हुआ एक कानून और था, और वो ये था कि अगर कोई आपसे 3 दफा माफी मांगता है और आप उसे मुआफ नहीं करते हैं तो उसका गुनाह जो है वो आपके सर पड़ जाएगा। यानी शरीयत का कानून क्या है? शरीयत के कानून के मुताबिक हद कितनी है माफ करने की? 3 बार। 3 बार माफी मांगे, आपने मुआफ करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसका गुनाह आपके सर है। लेकिन अगर आपने किसी को मुआफ किया है तो शरीयत कहती है कि 3 दफा आपने उसको क्या करना है, मुआफ करना है। पहली बात ये, पहला सवाल उसका बैकग्राउंड ये है कि शरीयत में उन्होंने सीखा है, यहूदी हैं, शरीयत में सीखा है कि जब कोई गुनाह करे तो 3 बार उसको क्या करना है, मुआफ करना। पतरस का दूसरा सवाल जो है, याद रखें, ये उसका वो तजुर्बा है जो उसने यीशु मसीह के साथ किया है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल पतरस पूछता है, क्या 7 दफा तक? 7 दफा तक। मसीह में मेरे जो शरीयत में कितनी दफा है? 3 दफा। और अभी पतरस जो है उसका तजुर्बा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब से हम इसके साथ हैं, ये सबको माफ कर रहा है। चाहे वो एन फेल के वक्त पकड़ी हुई खातून है, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? जा तेरे गुनाह माफ हुए। चाहे वो एक अपाहज है जिसको 4 लोग अपने कंधों पर उठाकर लाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, उनके ईमान पर उसे क्या कहते हैं कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। चाहे वो ज़कई है जो महसूल लेने वाला है, गुनहगार है, लेकिन जब वो खुदावंद को देखने की उसमें जस्तजू आती है, खुदावंद तक पहुंचने की, तो खुदावंद उसके घर में जाकर उसे क्या कहते हैं कि आज इस घर में क्या आई है,
निजात आई है। चाहे वो तमसीलें हैं, तमसीलें भी खुदावंद यीशु मसीह की जितनी है उनमें भी आप देखेंगे रहम और माफी का अंसर है। कुछ तमसीलें जिनमें सबसे पहली तमसील जो है, सबसे मशहूर तमसील है मुसरफ बेटे की तमसील। छोटा बेटा अपना सब कुछ बेचकर, माल लेकर क्या करता है, किसी और मुल्क में चला जाता है, अयाशी करता है, सब कुछ उजाड़ कर वापस जब लौटता है तो क्या लिखा है? क्या उसके बाप ने उस पर जुल्म किया था? नहीं, उसके बाप ने क्या किया? अपने हाथ फैलाकर क्या किया? उसे कबूल किया, उसे माफ किया। जब रहम की बात करता है खुदावंद यीशु मसीह, मोहब्बत की बात करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहे की तमसील देता है कि अच्छा चरवाहा कौन है? वो जो 99 भेड़ों को छोड़कर किसके पीछे जाता है? खोई हुई भेड़ के पीछे, जिसको रहम की जरूरत है, जिसको प्यार की जरूरत है, जिसको माफी की जरूरत है। और इसी तरह और भी बहुत सी तमसीलें हैं जिनमें हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जोर हमेशा किस पर था? रहम पर, प्यार पर। जब खुदावंद यीशु मसीह कोहे कलवरी पर था, सलीब पर था, तो उसके साथ कितने डाकू थे? 2। और उनमें से एक ने रहम की अपील की थी, मिन्नत मांगी थी, और वो मिन्नत क्या थी? कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो क्या करना? मुझे याद करना। और क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उसे धिक्कार दिया था? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर रहम किया, उसको माफ किया, उसको कबूल किया, और क्या कहा था? कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। याद रखें, ये तमाम तजुर्बात है जिनको देखकर पतरस यीशु से कहता है कि हाँ, शरीयत में लिखा है कि 3 दफा माफ करना है, लेकिन तू क्योंकि रहम करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, शिफाएं देता है, क्या तेरे मुताबिक 7 दफा माफ करना चाहिए? 7 का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? 7 जो है वो 7 का आदत बाइबल मुकद्दस में कामलियत का आदत है। कामलियत का आदत, कामलियत का आदत इसे क्यों कहा जाता है? मुकाशवा की किताब में हम 12 हम 7 का आदत सुनेंगे। 7 कलीसियाएं, 7 चिराग, 7 कलीसियाएं, ये तमाम 7 का नंबर जो है ये 12 सुनेंगे हम, क्योंकि 7 का नंबर जो है ये कामलियत का आदत है। और हमारा ईमान क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल क्या है? इंसान। कामिल खुदा है और कामिल क्या है? इंसान। और इसीलिए पतरस कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू अल मसीह है, तो क्या तेरे मुताबिक ये है कि हमें कितनी दफा माफ करना चाहिए? 7 बार। कामलियत तक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, लेकिन 7 के 70 बार, यानी हमेशा हमेशा माफ करना। चाहे कैसी भी गलती है, चाहे कुछ भी है, हमें क्या करना है? हमेशा माफ करना है। आज की तमसील को समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल से मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह आज एक तमसील पेश करते हैं कि कितनी दफा माफ करना चाहिए और कैसे। तमसील खुदावंद यीशु मसीह पेश करते हैं कि एक बादशाह है और उसका एक गुलाम है। उसने हिसाब लेना चाहा है, और जब हिसाब किया है तो उसका एक गुलाम है जिसके कितना कर्ज निकला है बादशाह की तरफ? 10,000 कंतार। कितना? 10,000 कंतार। अब याद रखें कि हर मुल्क की, हर रियासत की अपनी एक करेंसी होती है। हमारे पाकिस्तान में हमारी सबसे बड़ी करेंसी क्या है? हमारी सबसे बड़ी करेंसी क्या है पाकिस्तान की? हाँ, 5,000 का नोट जो है, याद रखें 5,000 का नोट जो है ये हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी क्या है? करेंसी है। ठीक है।
जैसे मैं बहरीन गया हुआ था पिछले दिनों में, मैं बहरीन में था, तो याद रखिए कि वहां की सबसे बड़ी करेंसी जो है वो 20 रुपए का नोट था। 20 दिनार, बहरीनी दिनार, 20 बहरीनी दिनार जो थे वो उनकी सबसे बड़ी करेंसी वो थी, नोट जो 20 दिनार का। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के उस दौर में जो है, उस वक्त सबसे बड़ी करेंसी जो थी वो थी कंतार। एक कंतार जो है वो तकरीबन जो है वो कोई 24.5 किलो सिल्वर के बराबर था। 24.5 किलो सिल्वर के बराबर था एक कंतार। और अभी जो है ये टोटल इसकी अमाउंट कितनी है, कितना इसने कर्ज देना बादशाह को? 10,000 कंतार। ठीक है, अगर इसकी US डॉलर्स में अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये कोई तकरीबन 246 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। 240 मिलियन डॉलर्स। यानी अगर ये गुलाम जो है, अगर ये सारी उम्र भी लगा देता तो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के दौर में एक दिन की जो लेबर थी, जो वेज होती है, लेबर होती है किसी भी मजदूर की, वो 100 दिनार थी, मैक्सिमम 100 दिनार। अब इसका कर्ज कितना है? 10,000 कंतार। ठीक है, मतलब सारी जिंदगी भी अगर लगा देता तो ये अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह कहता है कि इसको भी, इसकी बीवी को, बाल बच्चों को, जो कुछ इसका है सब कुछ बेच डालो ताकि एटलीस्ट कुछ तो पूरा हो। एक और मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था और मुझे पता लगा, मैंने बुक में से पढ़ा कि हेरोदिस बादशाह के दौर में, हेरोदिस बादशाह के दौर में उसकी पूरी सल्तनत में से 900 कंतार जो थे वो इकट्ठे हुआ करते थे। कितने कंतार? 900। 1000 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 900 कंतार पूरी सल्तनत में से हेरोदिस के दौर में इकट्ठे हुआ करते थे। यानी 900 कंतार पूरी सल्तनत में से हैं और इस अकेले ने कितना कर्जा देना है? 10,000 कंतार। यानी सारी उम्र शायद लगा रहता तो फिर भी नहीं दे सकता था। अभी ये जो है ये बादशाह के पास जाता है, बादशाह जो है इसे कहता है कि इसको कैद में डाल दो, इसका सब कुछ बेच दो, ये वो। लेकिन ये मिन्नत करता है, ये बादशाह की मिन्नत करता है और बादशाह से क्या कहता है कि तू क्या कर, मुझ पर रहम कर, मेरे बारे में क्या कर, सब्र कर और मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने क्या किया है? बादशाह ने उसे माफ किया है और साथ में क्या किया? उसका कर्ज क्या कर दिया है? माफ कर दिया कि ठीक है जा। लेकिन अब यही खादम जिसको उसके बादशाह ने, उसके आका ने क्या किया है? उसका सारा कर्ज माफ कर दिया है। अब यही निकलता है और अपने खाम खिदमत को, शायद जो वो भी उसके साथ ही बिशप के पैलेस, बादशाह के पैलेस में, शायद वो भी वहां पे काम करता है और वहां पर उसने उसके 100 दिनार देने हैं, बस 100 दिनार देने हैं। और ये क्या करता है? उसको पकड़ता है, उसका गला घोंटता है, उसको कैद में डालता है ताकि जब तक तू मेरा कर्ज ना दे देगा तब तक तू यहां पे रहेगा। और ये सारा मुआजरा जो है ये उसके दूसरे हम खिदमत भी देखते हैं, जो गुलाम दूसरे हैं, और वो बादशाह को बताते हैं कि इसने ये हरकत की है कि तूने इसको माफ कर दिया है और इसने क्या किया है? इसने अपने हम खिदमत पर क्या किया है? जुल्म किया है, उसको माफ नहीं किया है। बादशाह उसे हाजिर करता है और उसको एक बात कहता है कि मैंने तुझ पर रहम किया, तूने मिन्नत की और मैंने तुझ पर क्या किया? रहम किया। क्या वाजिब ना था कि तू भी अपने कर्जदार को क्या करता? माफ करता। मसीह में मेरे जो ये है जिस्त इस तमसील की,
खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? 7 के 70। बादशाह ने जो गुलाम को माफ किया वो क्या था? 7 के 70 बार। उसने बिल्कुल माफ कर दिया, भूल गया। याद रखें, हमारी ईमानी तारीख में हमें भी खुदा ने ऐसे ही प्यार किया है। हम कोई बहुत अच्छे नहीं थे। हमारे अबाव अजदाद ने, आदम और हवा ने खुदा की हजूर में नाफरमानी की थी, गुनाह किया था, जिसके साथ मौत इस दुनिया में आई। हम गुनाह के साए में गए और खुदा ने, मुकद्दस यूहन्ना में बताते हैं कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुस्लिम मेरे जो देखें, हमें खुदा ने माफ किया है, हम पर उसने रहम किया है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रहम को, उस प्यार को, उस माफ़ी को जिसका तजुर्बा हमने किया है, उसको हम क्या करें? दूसरों तक भी लेकर चलें। आर्च बिशप डेस्मंड टीटू अफ्रीका के बिशप हैं। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, और कल जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बयान किया, किताब का टाइटल है नो फ्यूचर विदाउट फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी के बगैर हमारा क्या है? कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस पर आर्च बिशप डेस्मंड टीटू ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ी खूबसूरत, और वो ये है, उन्होंने कहा कि माफ़ करना जो है आसान नहीं है, ये कुर्बानी मांगता है माफ़ करना। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा ख्याल ये है कि माफ़ करना जो है ये बहुत बहुत कीमती अमल है, बहुत कीमती अमल है, ये चीप नहीं है, बहुत कीमती है। और उसकी मिसाल उन्होंने कैसे दी? पहली जो अभी हमने मुकद्दस यूहन्ना की आयत दोहराई है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कुर्बान किया। माफ करना जो है, खुदा ने जब हमें माफ किया, जब हमारे गुनाहों को खुदा ने मिटा दिया, तो उनको मिटाने के लिए, हमें गुनाहों से माफ करने के लिए, निजात देने के लिए खुदा ने क्या किया? अपना बेटा क्या किया? कुर्बान किया, बख्श दिया। यह है कि आसान नहीं है माफ करना, इसके लिए कुर्बानी देनी होती है। दूसरा, ये कोई इतना मामूली भी नहीं है माफ करना, बहुत कीमती अमल है ये। और याद रखें कि हमारी ईमानी तारीख में ये हमारे लिए इतना कीमती है कि हम सब खून खरीदे हैं। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के बहाए जाने से और उसके बदन के तोड़े जाने से खुदा ने हमें खरीदा है। याद रखें, इसलिए याद रखें, हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, बल्कि हम कौन हैं? हम खून खरीदे हैं, हम कीमती हैं खुदा के लिए। मसीह में मेरे जो, इसीलिए याद रखें कि माफ करना जो है वो आसान अमल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, जब हमारे साथ जब कोई हमारा गुनाह करता है, हमारी दिल आज़ारी करता है, तो क्या हम उसे माफ कर देते हैं आसानी से? हाँ जी, आवाज नहीं आई। मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। हम अगर हम कभी हिम्मत करके अगर माफ कर भी देते हैं, तो उसका दूसरा हिस्सा जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि हम कभी भूलते नहीं हैं। और क्या होता है, अक्सर औकात हम अपने दिल में रख लेते हैं चीज़ों को, हम अपने कहाँ पे रखते हैं? दिल में चीज़ों को रखते हैं। वक्ती तौर पर शायद हम कहते हैं चलो जी सफाई होगी, चलो ठीक है जी, माफ़ कर देता जी, लेकिन हम अपने दिल में रखते हैं, और वक्त के आने पर
अक्सर कासी पंजाबी च एक गल कहने ना, जिदन दाड़ थले आएगा, ठीक है, तो की करना है असी उदन पता लगेगा। ये बच्चे जो इनको चुप करा सकते हैं, या बच्चे ने बाहर ला दो या चुप करा दो। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हाँ इसने मेरे साथ ये किया है, अब इसके साथ भी ऐसा होगा। और क्या होता है, अक्सर औक़ात इस हद तक हम लोग अपनी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, मनफी ख्यालात में आ जाते हैं कि अगर कभी उनके साथ कोई बुरा हो जाए, ठीक है, किसी परेशानी में आ जाए, किसी मुसीबत में आ जाए, तो हम अक्सर औक़ात क्या कहते हैं, मेरे नाल इंज कीता सी ना, तो देखिए खुदा ने उनकी कीता। साइकोलॉजिकली, ठीक है, साइकोलॉजिकली किसी साइकोलॉजिस्ट से जब आप बात करते हैं तो वो कहेगा कि जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं, जब आप किसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी के बारे में बुरे ख्यालात और बुरे प्लान्स अपने अंदर रखते हैं, तो वो कहते हैं कि वो किसी को नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाता है, खुद को, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिविटी बन रही है। और वो नेगेटिविटी जो है, हमारे मनफी ख्यालात इतने हम पर हावी हो जाते हैं कि अगर उनके कोई अपना ही फैसला, शायद उनका कोई अपना ही फैसला होगा जिसकी वजह से शायद वो प्रॉब्लम में या किसी मुसीबत में आए हैं, लेकिन हम किस पर डाल देंगे, सारी मुसीबत का, सारी परेशानी का क्रेडिट जो है हम किसको दे देते हैं, खुदा। क्या खुदा इस तरह से इंसाफ करता है? क्या खुदा इस तरह से इंसाफ करता है? खुदा कभी किसी की मौत नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता। हम सब खुदा के बच्चे हैं, हम सब खुदा के बच्चे हैं, और खुदा कभी ये नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी मुसीबत में, परेशानी में, तंगी में आए। लेकिन याद रखें कि हमेशा अगर हम मुसीबत, परेशानी, तंगी में आते हैं तो उसके पीछे हमारा अपना लिया हुआ कोई फैसला होता है जिसके कॉन्सिक्वेंस हम भुगतते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी खुदा की मर्जी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मैंने फैसला क्या लिया था पीछे, और हम भी उस पर गौर नहीं करते। लेकिन क्या करते हैं, हम खुश होते हैं। हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती है जब हमारा कोई, जिसने हमसे बुरा किया हो, जब वो खुद मुसीबत में आ जाए तो हम खुशी करते हैं कि वाह क्या ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे ये गलत ख्यालात हैं। ये आज खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो दिल से माफ नहीं करेगा उसके साथ मेरा बाप भी क्या करेगा, वैसा ही करेगा जैसा उस खादम के साथ उस बादशाह ने किया। जो दिल से माफ नहीं करेगा। मसीह में मेरे जो हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सब अपने आप को क्या कहते हैं, हम कौन हैं, मसीही हैं। हम मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। लेकिन याद रखें कि मसीह चला कहाँ था, मुआफ़ी की तरफ, हमेशा की जिंदगी की तरफ। हमें मुआफ़ी दिलाने के लिए, बाप से हमें मिलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो मुकाम चले, 14 मुकाम, उस राह पर सलीबी रास्ते पर गया ताकि हमें निजात मिल सके, हमें मुआफ़ी मिल सके, हमें जो है खुदा का प्यार मिल सके। लेकिन आज जब हमने उस प्यार का तजुर्बा किया है, जब हमने खुद उस मुआफ़ी का तजुर्बा किया है, आज हमसे कोई पूछ ले कि खुदा आपके लिए क्या है, खुदा प्यार करने वाला है, खुदा बाप है, खुदा माफ़ करने वाला है। लेकिन जब आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर बात आती है तो क्या होता है कि हम किसी को मुआफ़ी नहीं करते हैं, हम हसद करते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर हमने बाप के प्यार का तजुर्बा किया है तो ज़रूर है कि हम वही तजुर्बा क्या है दूसरों तक लेकर जाएं, दूसरों को भी माफ़ करें जैसे हमें माफ़ किया गया है। मसीह में मेरे जो एक बात याद रखें, कमज़ोर इंसान कभी माफ़ नहीं कर सकता है। कमज़ोर इंसान जो है वो कभी माफ़ नहीं कर सकता है। माफ़ करने वाला जो है उसके पास 3 चीज़ें होनी बड़ी लाजमी है।
एक कि वो मजबूत हो अपनी सोच में, अपने किरदार में। दूसरा है कि वो अपने किरदार में बड़ा हो, किरदार में मजबूत हो। और तीसरा ये है कि वो दूसरों से प्यार करने के काबिल हो। अक्सर औकात हमारी डेफिनेशन क्या है बड़े आदमी की, कि जी ये बड़ा आदमी है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लेते हैं, या तो उसके पास कुर्सी बड़ी होनी चाहिए और या उसके पास पोजीशन बड़ी है, तो हम कहते हैं वाह जी वाह बड़ा बंदा है जी। लेकिन याद रखें कि बड़ा बंदा जो है वो कुर्सी या पोजीशन से नहीं होता है। बड़ा बंदा जो वो किससे होता है, अपने किरदार से होता है। अपने किरदार से हम बड़े होते हैं। आज जब हम खुदा के हुजूरी में आए हैं, आज हम खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें क्या करे, मजबूत करे, हमें वो मजबूती अता करे जो खुदावंद यीशु मसीह में मजबूती थी, कि उसके तमाम जिन्होंने उसे सलीब दी, मसलूब किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ क्या मांगी थी सलीब पर, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। याद रखें, सच ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है तो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह खुद बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी थे, और इसीलिए यीशु मसीह यही कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी दूसरों के साथ क्या करो, वैसा ही करो। कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ खेल लो। अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगो, उन्हें माफ करो। ये है तालीम हमारी, ये है मुआफ़ी की तालीम। मसीह में मेरे जो माफ करना ये खुदा की सिफ्त है। किसकी सिफ्त है? ये खुदा की सिफ्त है। लेकिन खुदा हमें दावत देता है कि हम खुदा की इस सिफ्त में अपने आप को क्या करें, शामिल करें, मुआफ़ करना सीखें। आज की पहली तिलावत जो कि यशूब बिन सिराह की किताब से ली गई है, उसमें बड़ा साफ तौर पर बयान किया गया है कि वो जो दूसरों को मुआफ़ नहीं करता है, जो दूसरों से बदला लेना चाहता है, जो दूसरों के लिए जो है अजीब ख्यालात पैदा करता है, यशूब बिन सिराह की किताब का लिखारी कहता है कि वो अपनी आखिरत के लिए अजाब इकट्ठा करता है। वो अपनी आखिरत के लिए क्या करता है? अजाब इकट्ठा करता है। मसीह में मेरे जो याद रखें, हम सब हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं। खुदावंद ने हमें मुआफ़ किया, हमारे लिए जान दी ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यही खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि ये ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और कसरत की ज़िंदगी, जिस तरह आज मैंने आपको बुक का रेफरेंस दिया है आर्च बिशप डेसमंड की किताब में से, वो भी कहते हैं, उसका टाइटल किताब का ये है कि नो फ्यूचर विदाउट फॉरगिवनेस। माफ़ी के बगैर कोई हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को लायक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम तो मसीह के मानने वाले हैं, मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और जिस तरह बाप ने अपने बेटे को जलाल बख्शा, याद रखें जब हम वफ़ादार रहेंगे तो खुदावंद का वादा है कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन।